कॉपर के जग को या कॉपर के कंटेनर को जब हम ओपन एटमॉस्फेयर में रखते हैं या बाथरूम वगैरह में रह जाता है या कहीं हमारे घरों में क्या डाइनिंग टेबल पर ये रखा रहता है और बार बार हम उसको साफ नहीं करते हैं तो व्हाट हैपेंस, हम देखते हैं कि लॉन्ग रन जो है ग्रीन कोट जो है उस पर डेवलप करने लगता है और वो भी पोरस होता है और पोरस होने के कारण कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर का अटैक होते रहता है। कॉपर की शाइनी जो है, कॉपर की शाइनी कैसी होती है, ब्राउन कट होता है, तो ब्राउन कलर जो है उसका डल होने लगता है और कमजोर भी होने लगता है। तो ये कोरोजन हमारे लिए हार्मफुल है, तो इसे हमें रोकना चाहिए और वेरियस मेथड है हम कोरोजन को, जैसे ये जो कॉपर के बर्तन को साफ करने के लिए एसिड का यूज करते हैं, सो कॉल्ड नींबू पानी से हम लोग इसको साफ कर सकते हैं। सिल्वर को गोल्ड स्मिथ के यहाँ ले जाकर हम लोग उसको साफ कराते हैं। और अब ये लोहे के कोरोजन को या आयरन के कोरोजन को हम लोग क्या कहते हैं, तो आयरन के कोरोजन को रिमूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है और व्हाट इज द कोरोजन ऑफ आयरन नोन एज, तो द कोरोजन ऑफ आयरन इज नोन एज रस्टिंग, द कोरोजन ऑफ आयरन इज नोन एज रस्टिंग। रस्टिंग क्या होता है, सभी कोरोजन को हम लोग रस्टिंग नहीं कर सकते। द कोरोजन ऑफ आयरन इज नोन एज रस्टिंग, इज नोन एज रस्टिंग। आयरन के कोरोजन को हम लोग रस्टिंग करते हैं। तो रस्टिंग में भी कोरोजन, बट कोरोजन में भी नॉट रस्टिंग। क्यों? क्योंकि स्पेशली आयरन का जो कोरोजन है वही रस्टिंग है, सभी मेटल के कोरोजन को हम लोग रस्टिंग नहीं कर सकते। सो रस्टिंग इज अ कोरोजन, but all corrosions are not rusting. तो methods to preserve rusting, रस्टिंग को रोकने के लिए हम लोग क्या क्या तरीके अपना सकते हैं। मेथड्स टू प्रोटेक्ट रस्टिंग, जैसे हम रेंसिडिटी में फूड स्पॉइलिंग को रोकने के लिए क्या तरीका अपनाए थे, तो मेथड्स टू प्रोटेक्ट रस्टिंग, क्योंकि आयरन का कोरोजन एक डेंजरस फैक्टर है, क्योंकि यह आयरन की उपयोगिता को बर्बाद कर देता है। इसलिए इसके प्रिवेंशन होनी चाहिए, इसकी रोकथाम होनी चाहिए। तो पहला क्या होता है, बाय वायलिंग एंड ग्रीजिंग, मतलब आयरन इंस्ट्रूमेंट्स को या आयरन मटेरियल को, आयरन यूटेंसिल्स को वायरिंग किया जाना चाहिए और ग्रेजिंग किया जाना चाहिए। वायल जो होता है या ग्रेज जो होता है नन पोरस होता है, और नन पोरस होने के कारण अगर आयरन रेड पर या आयरन यूटेंसिल्स पर या आयरन के किसी अन्य मटेरियल्स पर जब हम ऑयल और ग्रीज का लेयर चढ़ा देते हैं तो ऑक्सीजन का अटैक जो है वो समाप्त हो जाता है और फिर रस्टिंग की क्रिया रुक जाती है। दूसरा, बाय पेंटिंग, ये बहुत कॉमन मेथड है पेंटिंग। पेंट्स आर द केमिकल्स, कलर या डाई। पेंट्स क्या होते हैं, मिक्सचर ऑफ मनी डाइज, और इसमें क्या होते हैं कि पेंटिंग की ये हमारे घरों में, जैसे हम
घरों में लगी हुई खिड़कियों का पैन वगैरह पेंट करते हैं, या दरवाजे आयरन का जो लगा हुआ है उसको पेंट करते हैं। तो पेंटिंग जो है ये भी रस्टिंग को रोकने का एक तरीका है। तीसरा है एनोडाइजिंग। चौथा है टिन प्लेटिंग। पांचवा है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। और छठा हम लोग क्या कर सकते हैं, अलॉइंग मतलब अलॉय बनाकर आयरन का एलॉय में कन्वर्ट कर देना। दैट इज आयरन को स्टील में बदल देना, स्टेनलेस से स्टील में बदल देना। ये एलॉइंग। एनोडाइजिंग में क्या होता है, हाँ एक और छूट गया, गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजिंग में क्या होता है, जिंक ऑक्साइड के लेयर को किस पर चढ़ाते हैं हम लोग, आयरन मेटल पर चढ़ाते हैं, तो ये रस्टिंग रुक जाता है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग में क्या होता है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में लिस्ट रिएक्टिव मेटल को आयरन के ऊपर कोट किया जाता है, जैसे कॉपर ऊपर का पानी चढ़ा देते हैं टिन प्लेटिंग में, टिन ऑक्साइड। और एनोडाइजिंग में क्या होता है, ये इसमें भी लिस्ट रिएक्टिव मेटल्स को आयरन के ऊपर चढ़ाते हैं, और इस तरह से ये एनोडाइजिंग दैट इज टिन प्लेटिंग ही है। ये भी ये हम लोग एक अलग लिख लिए, तो सॉरी, ये एनोडाइजिंग इज टिन प्लेटिंग। टिन लिस्ट रिएक्टिव मेटल, देन आयरन, और टिन ऑक्साइड के लेयर को जब हम चलाते हैं आयरन मेटल पर, आयरन मटेरियल पर, तो रस्टिंग रुकता है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग में भी यही होता है, जैसे कॉपर का पानी चढ़ाना किस पर, आयरन पर, फिर से सिल्वर का पेंट भी चढ़ा दिया जाना, ये क्या होता है, ये रोकता है आयरन के रस्टिंग को। पेंटिंग भी रोकता है, वायलिंग एंड क्या ग्रीजिंग, ये भी रस्टिंग को रोकता है। और अलॉइंग क्या होता है, अलॉय क्या होता है, व्हाट इज अलॉय, इट इज a homogeneous mixture of mixture of metals with other metals or metals with non-metals. Non-metals. अलॉय क्या होता है, मेटल के साथ होमोजेनियस मिक्सचर, या मेटल का नॉन मेटल के साथ होमोजेनियस मिक्सचर। ये वो have knowledge about homogeneous mixture. Homogeneous mixture is one in which these substances are mixed physically in any ratio by mass, and there is no boundary of separation between the components, without any boundary of separation between the components. मतलब यूनिफॉर्मली ये मिक्स होते हैं, जैसे साल्ट और वाटर का जो मिक्सचर होता है, क्या होता है, होमोजेनस मिक्सचर। न साल्ट पार्टिकल को हम देख सकते हैं और न वाटर पार्टिकल को व्यू कर सकते हैं, ये मिक्स हो जाता है। होमोजेनस मिक्सचर इज द मिक्सचर इन विच द कंस्टिट्यूएंट्स आर यूनिफॉर्मली mixed together physically
without any any boundary separation between the constituents, without separation between the components or constituents. So these are methods to prevent rusting, वायलिंग और पेंटिंग, मतलब आयरन मटेरियल पर वायल और पेंट का लेप चढ़ा करके पेंटिंग, ग्रीजिंग, एनोडाइजिंग, टिन ऑक्साइड का पेंट चढ़ाकर, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, लेस रिएक्टिव मेटल्स को आयरन के ऊपर कोट चढ़ा करके, और गैल्वेनाइजेशन, जिंक ऑक्साइड का लेयर आयरन मटेरियल पर चढ़ाकर, अलॉइंग मतलब अलॉय बनाकर, जैसे आयरन को स्टील में कन्वर्ट कर दिया गया, तो स्टेनलेस स्टील में कन्वर्ट कर दिया गया, तो दिस इज द अलॉय, और अलॉय इज ए होमोजेनस मिक्सचर ऑफ मेटल्स विथ अदर मेटल्स और मेटल्स विथ नॉन मेटल्स। अलॉय के बारे में डिटेल्स हम लोग मेटल्स और नॉन मेटल्स चैप्टर में पढ़ेंगे। थैंक यू माय स्टूडेंट, दिस इज द लास्ट क्लास regarding the chemical reactions and equations, and I think that what our I know, I have revealed completely so that your knowledge is bust up and you may be benefited from the various classes. If you have any type of query, if you have any type of problem regarding the chapter, the chemical reactions and equations, you may go through my WhatsApp number. I will try my best to solve your problems. Thank you, thank you, thank you. This